ब्रह्म कटाय, सात समुद्र शाही करऊ, सतगुरु गुण विज्ञान जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर परमात्मा के पावन प्रणाम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अड़जस पदराज 2022 आरंभ हो रहा महाराज। संता राम उठावे जो उठावो, संता राम उठावे जो उठाओ, सिमरण बिना काये की सेनी, जासू सायब रूठा, सिमरण बिना काये की सेनी, जासू सायब रूठा। वो संता राम उठावे जो उठावो, संता राम उठावे जो उठा। कहे कहे खांड लेते है सब ही, मांग आगे घर लावे। कहे कहे खांड लेते है सब ही, मांग आगे घर ल्यावे। कागज माय लिखी सो चीजा, बाचा सो सब पावे। कागज माय लिखी सो चीजा, बाचा सो सब पावे। वो संता राम उठावे जो उठावो, संता राम उठावे जो उठा। मुख सू पढ़िया आगियो लागे, लिख लिख शिला तिराई। मुख सू पढ़िया आगियो लागे, लिख लिख शिला तिराई। गज सुन टेर हाक जब दीनी, फंदे काटियो आई। गज सुन टेर हाक जब दीनी, फंदे काटियो आई। वो संता राम उठावे जो उठावो, संता राम उठावे जो उठा। सब ही मांड बामना माही, क्या सायब क्या माया। सब ही मांड बावना माही, क्या सायब क्या माया। दरिया नाम सकल सोही बंधन, कहन सुनन को भाया। दरिया नाम सकल सोही बंधन, कहन सुनन को भाया। वो संता राम उठावे जो उठावो, संता जो उठा। जे कोई नाम सुरत में राखे, तो बावन के माही। जे कोई नाम सुरत में राखे, तो बावन के माही। चित मन सुरत पवन हुए भेला, जब लगे वो पद नाही। चित मन सुरत पवन हुए भेला, जब लगे वो पद नाही। वो संता राम उठावे जो उठावो, संता राम उठावे जो उठा।
मन सू नाम सूरत में राखे, सो मुख सू क्यों नहीं कही। मन सू नाम सूरत में राखे, सो मुख सू क्यों नहीं कही। परण्या बिना नारे हुए बेटी, पीव सुख किम लही। परण्या बिना नार हुए बेटी, पीव सुख किम लही। वो संता राम उठावे झूठा, वो संता राम उठावे झूठा। चित मन सूरत थके है पांचों, दसवें द्वार समावे। चित मन सूरत थके है पांचों, दसवें द्वार समावे। जब यो शब्द भावना बारे, तिन मुख हरिजन गावे। जब यो शब्द भावना बारे, तिन मुख हरिजन गावे। वो संता राम उठावे झूठा, वो संता उठावे झूठा। पावन परे शब्द है सोही, सो सोहंग हम पायु। पावन परे शब्द है सोही, सो सोहंग हम पायु। कै सुखे राम राम मुख रटियो, जब वाको घर आयो। कै सुखे राम राम मुख रटियो, जब वाको घर आयु। वो संता राम उठावे झूठा, वो संता राम उठावे झूठा। सिमरण बिना काय की सेनी, जासु सायब रूठा। सिमरण बिना काय की सैनी, जासु सायब रूठा। वो संता राम उठावे झूठा, वो संता राम उठावे झूठा। महाराज फरमाते, जो अखिल ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद आनंद घन पर ब्रह्म परमात्मा रमती तरह, जो सबके घटों के बीच रमण कर सबको आनंद प्रदान कर, जिनके बिना एक सुई की नोक के बराबर जगह भी खाली। राम सर्वज्ञ भरपूर व्यापक सभी, सब जगह राम भरपूर रूप से समाये हैं। ऐसे राम जी को कोई उठाता, ऐसे राम जी का कोई सुमिरन नहीं करता, ऐसे राम जी को कोई याद नहीं करता। तो महाराज फरमा रहे हो, झूठा ही सच्चा है। सच्चा वो है जो ऐसे राम जी का सतत रूप से अनुरत रूप से सुमिरन करे, और ऐसे राम जी का अपने गट के भीतर गट पट्टियों के माध्यम से आनंद की अनुभूति, क्योंकि वो राम जी गट के भीतर भरपूर समाये, और जिन्हें भी राम जी मिले उन सभी को गट के भीतर ही जिन पाया, जिन गट ही पाया, बायर फिर भी जन्म गमा। 68 को काहू को फिरी, सूरत समेत नाम में। तो ऐसा राम जी का नाम बहुत भारी है, पेक है, महत्वपूर्ण। नाम की महिमा अत्यधिक। ऐसे राम जी के नाम का कोई सुमरन नहीं करे, उठा पे
मान्यता नहीं दे, प्रधानता नहीं, तो महाराज हमारे वो झूठाई सिमरन बिना काय की से। महाराज हमारे राम जी के नाम का सिमरन तो नहीं करते और दूसरे उपाय करते, तो कह रहे हैं करोड़ जतन लख जापता 5 बस में लिव ला गया सुखराम सहजा ही सब बस। एक राम जी के नाम के सिमरन के बिना कितना ही कोई उपाय करे, लेकिन ये 5 शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति बस में नहीं। और ये 5 प्रकार की वासनाएं इसके संग लगी हुई है जीवात्मा के संग। 5 वास सदा उरिया के यूं भवता जुट जा, संसार में क्यों भवती फिर रही है, क्यों जा रही है इधर उधर चुरासी में, क्यों भटक रही है, क्योंकि 5 प्रकार की सुख लेने की वासनाएं इसको लगी। और ये वासना मिटेगी किससे? भजन सुवासना जल जाए, दूसरों और कोई नहीं है उपाय। तो सिमरन बिना काय की सेन जासु सायब रूप है। एक राम जी के नाम के सिमरन के बिना राम जी रीझने वाले, राम जी प्रसन्न होने वाले, राजी होने वाले नहीं। जब तक राम जी के नाम का सुमरण अपने मुखारबिंद से नहीं बनेगा, तब तक शायद परमात्मा आपसे रूठे ही रहे, आपके ऊपर प्रसन्न नहीं होंगे, राजी नहीं। साहेब की प्रसन्नता चाहते हो, परमात्मा की प्रसन्नता चाहते हो, तो उनके नाम का सुमरण ही एकमात्र उपाय, जिससे साहेब रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। बाकी और कोई वस्तु साहेब को चाहिए, क्योंकि जितने भी वस्तुएं हैं वो सब किसकी है? साहेब की। वो तो पहले से ही है उनके पास, हाँ उन्होंने दी हुई है उनको। अब आप वापस उनको ले जाके देते हो, उनको तो नहीं चाहिए, उनको तो आपके हृदय का प्रेम चाहिए, हृदय की पुकार चाहिए। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते हुए, अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान नहीं टलते हुए। ऐसे हैं प्रभु परमात्मा राम जी, जिन्हें कुछ चाहिए नहीं, कोई वस्तु नहीं चाहिए। उनको तो बस केवल उनका नाम का सुमरण, प्रेम से कोई पुकारे उनके लिए वो तैयार, उनके लिए वो हाजिर, हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार। गाफिल गेला ज्ञान बिन टूटी जे संसार। ऐसे गाफिलता में पड़कर, ऐसे सदगुरु के ज्ञान के अभाव में सारा संसार टूट जा रहा है। और कौन टूट रहा है? जमराज। जमराज सबको दंड दे रहा है, सिर में गुरज, गला में फांसी, जालिम है जमरान, सायब राम कदे नहीं सिमरिया, यो सब लोग। कोई आपको बचाने वाला नहीं, रक्षा करने वाला, दर का पर का उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। ताल कंठ जब आए गहे, रहसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सु हारो। सदगुरु जीरो ज्ञान हृदय धर राखो, रसना राम उचारो, हारो रे कोई हारो, संसार कर्म सु हारो। तो कह रहे महाराज सिमरन बिना काय की से। कुछ भी करो एक राम जी के नाम के सिमरन के बिना, किसी से राम जी रीझने वाले, राजी होने वाले, प्रसन्न होने वाले। जितने भी करनी करोगे, क्रिया करोगे, उपाय करोगे, उन सब करनी और क्रिया का फल पाप और पुण्य के रूप में भोगना। लेकिन राम जी का नाम क्या है? पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, धर्म कर्म दुनिया सु न्यारा, जहां सु रहु लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। क्या कह रहा? कै सुखराम राम बिन जग में। ऐसे राम जी के नाम के बिना इस संसार में कुछ भी करोगे, कुछ भी में सब कुछ आएगा। अच्छा कार्य भी आ गया, बुरा कार्य भी, सब आ गया उसमें। पाप का कार्य भी आ गया, पुण्य का कार्य भी आ गया, सब आ गया, टोटल आ गया, होल फिट, कुछ बाकी नहीं रहा। एक नाम के सुमरन के अलावा और कुछ भी करोगे, अन्य कुछ भी करोगे,
अन्य से कर्म बंधेंगे कटेंगे, काटने के लिए तो केवल बस नाम का सुख कैसु प्राप्त शरण हर तेरी, ऐसी मोई बताई भजन किया सु कर्म कटेला, और कटे पलक के मोख भजन बिन नाई, और सब विध हद के माई, नाया धोया मुख मिले तो मेंढक मिच्छा जाए, तो संता राम उठाते, ऐसे सबल समर्थ सिमरत राम जी के नाम को उथापना करे, मान्यता नहीं दे, प्रधानता नहीं दे, सुमरन नहीं करे। सूंज मिली सदगुरु मिलिया, मिलिया भजन का भेव, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे। तो महाराज हमारे वो झूठा ही रहे। सिमरन बिना काई की सेनी, जहाँ साहेब सो रूठा। सिमरन के बिना कोई आपका हितैषी नहीं है, रक्षक नहीं है, शरण नहीं है, बचाने वाला। अंत समय में बचाने वाले तो केवल और केवल राम जी है और उनका नाम। और जो नहीं कर रहा उससे साहेब होते हुए वो बार बार जन्म में और मरण में जा रहा आ रहा, जम की त्रास जम की सासना भुगत रहा। देवे यू मार जताए जताए, कीवड़ा करम क्यों भूलिया जाए, कहे यू जम सुनावे मैं, कहो बताओ अब तुम्हारो कौन है सैन। कोई सैन नहीं, कोई रक्षक नहीं, कोई हितैषी नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, कोई साता पूछने वाला नहीं। केवल और केवल राम जी के नाम का सुमरण ही है जो हमें जम से बचा सकता है। तो महाराज कह रहे हैं कि ऐसे नाम के सुमरण को आप करते क्यों नहीं। शेष जी महाराज के 1000 मुख, 2000 जीव, एक एक मुख में 2-2 जीव, फिर भी वो एक सेकंड के लिए भी राम नाम के सुमरण को छोड़ते नहीं, और अपने एक मुख है एक जीव उसको भी बंद करके लेते। वो 1000 मुखों से लाभ ले रहे हैं राम नाम, क्योंकि उनको 1000 मुख दिए और अपने को एक ही दिया है, तो कितना 1000 गुना लाभ मिल रहा है उनको। 1000 मुख, लेकिन किसी भी मुख से वो सुमरण को नहीं छोड़ा। तो अपने को तो एक ही मुख दिया, एक मुख को भी यदि बंद करके बैठ जाए, लाभ कहाँ मिलेगा। 1000 मुखों से 2000 दिव्या से सतत रूप से राम नाम का सुमरण करने की वजह से 50 करोड़ योजन लंबी चौड़ी पृथ्वी का भार भी उन्हें नहीं लगता। इतना भार उन्होंने अपने माथे पर उठा रखा है, तो किसके जोर से, किसकी ताकत से, किसके प्रभाव से, केवल और केवल राम नाम। तो कह रहे महाराज, कहे कहे खांड लेत है सभी, मांग आग कर ला। अच्छा, आपको खांड लेनी है, खांड यानी शक्कर लेनी है, तो उसका नाम तो लेना पड़ेगा। क्या चाहिए, बाजार में जाओगे क्या चाहिए, दुकानदार पूछे, तब आपको नाम तो बोलना पड़ेगा क्या चाहिए, या बिना ही बोले लेंगे, कैसे लेंगे। शक्कर लेनी है तो शक्कर का नाम बोलना पड़ेगा, शक्कर दोगे, शक्कर चाहिए, खांड चाहिए, बिना कहे कैसे मिलेगी, कहोगे ही नहीं, कैसे मिलेगी। दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि जो चीज चाहिए उसका नाम आपको पुकारना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। बिना पुकारे, बिना नाम लिए किसको कैसे पता चलेगा किसको क्या चाहिए, क्यों आए, क्या चाहिए। तो कहे कहे खांड लेत है सभी, और मांग आग कर ला। किसी के घर में चूल्हा चेताना, पहले दिया सलाई नहीं होती, माचिस नहीं होती, तो फिर जहाँ जिसके आग पड़ोस में लग रही हो, चल रहा हो चूल्हा, हाँ, उसके यहाँ से एक लकड़ी में आग जला के ले आते, उससे वो हाँ आग जला के ले आते हैं और उनके यहाँ चेतन हो जाते हैं, यानी आग से आग चेतन कर लेते,
मांग कर। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि जोत से जोत जगाते चले, प्रेम का गंगा बहाते चले, आगे से आगे। हाँ, तो जिसके पास आग है, जिसके पास जोत है, वो इस जोत को आगे प्रज्वलित कर सकते हैं। लेकिन करेगा कब? जब होगा उसके पास और वो बांटेगा, देगा आगे। और देगा कब? जब वो मांगेगा, कोई आकर कहेगा कि मुझे चाहिए, आग चाहिए। बिना बोले तो क्या पता चलेगा। ऐसे ही महाराज फरमाने हैं कि जिनके पास ऐसा सदगुरु का ज्ञान है, केवल भगवंतों का ज्ञान, संतों का ज्ञान, और कोई लेवाड़ आ जाए, ग्राहक आ जाए कि हमें चाहिए, और आकर अपना निजमन लाकर सौंपे, तो सदगुरु बड़े प्रसन्न होकर रीझ कर ऐसे ज्ञान को बख्शिश कर दे। सदगुरु के पास ज्ञान की ज्योत जली हुई है और वो उसका भेद आगे बता देते हैं, तो जेलने वाले की भी ज्ञान की ज्योत जग जाती है। तो कह रहे महाराज, ऐसो नाम दिलावे को कियोड़ा करम सवेरा। ऐसे नाम को कोई जिलाने वाला मिल जाए तो जेलने वाले के सारे कर्म। आग का क्या गुण, आग का क्या पराक्रम। जहां आग लगती है वो सबको जलाकर राख कर देती। आग ये नहीं देखती है कि ये वस्तु अच्छी है कि बुरी। इसी प्रकार से राम जी का नाम, ब्रह्म का नाम आग के समान है। इसका गुण कैसा है? आग के समान। ये टोटल सेंग संपूर्ण कर्मों को जलाकर राख कर, कोई भी कर्म बाकी रहता ही नहीं। आज दिन तक के जितने भी कर्म हैं वो सब नक्की चक्के साफ हो जाते हैं, जलकर राख हो जाते हैं या गलकर खाक हो जाते हैं, कुछ नहीं बचता। ऐसा कुछ भी बाकी रहेगा तो उनको भोगने के लिए फिर से आना। साकड़ बंदियों सीए पछतावे, अब को कौन छुड़ावे, पाप पुण्य लोह कंचन बेबी, पांव पड़िया जे दुख पा। शेर स्वतंत्र है, जंगल का राजा है, स्वतंत्र रूप से घूमता है, लेकिन यदि उसके पांव में बेड़ी पड़ जाए, बंधन में आ जाए, तो उसे कितना पछतावा। ऐसे ही महाराज फरमाने की जीवात्मा के भी करनी और क्रियाओं का, कर्मों का, पाप और पुण्य का बंधन, उस बंधन में पड़ने के कारण इसे कष्ट भोगना पड़ता, दुख भोगना पड़ता, त्रास भोगना पड़ता। सुख और दुख सारे पाप और पुण्यों के परिणाम स्वरूप ही प्राप्त होते हैं। जैसा जैसा वो करता है वैसा वैसा बनता है। तो महाराज हमारे कि जब तक ऐसी ब्रह्म की अग्नि, निज नाम सतनाम कुदरत कला नहीं मिलेगी, तब तक ये करनी क्रिया के कर्म अनंत जन्मों के संचित, वो सारे संचित कर्म जलने वाले। गुणात्मक शब्द में जब सुरता लगेगी तभी सारे संचित कर्मों का नाश हो, और वर्णात्मक शब्द रचना से उच्चारण करती रहेगी तो नए क्रियमान कर्म बंधेंगे, और प्रारब्ध कर्मों को नाम के सुमरण के पराक्रम से भोग लेने की सामर्थ्य शक्ति परमात्मा प्रदान कर, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भोगने ही, जो इस जीवन में भोगने के लिए अलॉट हो गए, आवंटित हो गए, उन कर्मों को भोगने के अलावा और कोई उपाय नहीं। जो आवंटित नहीं हुए हैं, अलॉट नहीं हुए हैं, वो संचित कर्म है, उनको दिनात्मक शब्द जला देता, खत्म कर देता, जला देता, और वर्णात्मक शब्द रचना से उच्चारित होता रहे तो नए क्रियमान कर्मों को बांधने का अवसर ही नहीं। कुछ कर्म बंदे ही नहीं, करनी करे कर्म रहे, ऐसी युक्ति लखाए, सदा विलास त्रास नहीं मन में, भोग में जो। महाराज फरमा रहे हैं कि वो निष्काम भाव से करने, सकामता निज नाम के पराक्रम से, नाम के सुमरन के पराक्रम से समाप्त हो जाती है, मिट जाती है।
तो निष्काम भाव से किया हुआ कोई भी कर्म, कोई भी करनी, कोई भी उपाय बंधन का कारण नहीं, बंधता है, मुक्त रहता। तो सदगुरु ने ऐसी युक्ति बता दी कि कर्मों के प्रभाव से किस प्रकार से बचा जाए। ऐसी युक्ति राम जी के नाम के सुमरण की बताए। ऐसे राम जी के नाम का भेद दिया। भेद सहित ज्ञान घटाव, प्रेम भाव नेचो मन पाव, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में। तो महाराज सारे दृष्टांत देकर समझा कि कहे कहे खांड लेत है सभी, मांग आग कर लावे, कागज माए लिखी सो चीजा, बाचा सो सब पाए। क्या करें कि कोई चीज कागज में लिखी हुई, कागज में सूत्र लिखा हुआ, कागज में चीज लिखी हुई है कि यहाँ इतना इतना धन है, कागज में लिखा। तो जब तक उसको बांचोगे नहीं और बांच कर जैसा लिखा हुआ है वैसा अनुसरण नहीं करोगे, फॉलो नहीं करोगे, तब तक वो कागज में लिखा हुआ धन नहीं मिलेगा। खजाने का उसमें लिखा हुआ कागज कि यहाँ यहाँ खजाना है, तो जब तक बांचोगे नहीं तब तक वो खजाने का भेद कहाँ से मिलेगा। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि संतों की, सदगुरु की, केवली भगवंतों की अनबे की वाणी, जो संतों ने अपने मुखार बिंद से अगम देश के अनबे के वचन, अगम देश का खजाना, क्या भेद उनकी वाणी, अगम देश की अनबे, सुनता ही सुख आवे, गर्जे सबद सुधार समरस, बरम करम सब ढाल। ऐसे अगम देश के अनुभव के वचनों को, ये महाराज की जो वाणी है, ये महाराज का वांग्मय शरीर, इसके अंदर सारे अपने मुखारबिंद से लिखे हुए वचन, बोले हुए वचन सब इसमें लिखे। अब कह रहे महाराज कि आप इनको जब तक बांचोगे नहीं, वाणी जी को लाकर घर में अलमारी में रख दिया या पूजा के स्थान में रख दिया। हाँ ठीक है, पवित्र है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन बंद करके रखने के लिए, इसे बाँचने के नित्यपत सुबह और शाम घर में है तो बाँचोगे तो इसमें जो रहस्य की बात है वो बात आपको हाथ लगे, समझ आए। और जब तक बाँचोगे नहीं वो लिखी चीज लिखी रह जाएगी। सामने चक्कर में पड़ा है, खाओ। हाँ हाँ, तो कैसे, जब तक बाँचोगे नहीं तब तक कैसे मिलेगा इसका लाभ। महाराज कह रहे हैं कि इसके अंदर सारे चरण लिखे, पद लिखे, ये अणबे के चरण है, अणबे के पद है, अणबे ज्ञान के है। इन चरणों को, इन पदों का वंदना करो, इन चरणों, इन पदों को बाँचो और बाँचकर अपने हृदय में धारण करो। इसमें अमोलक अमोलक एक एक शब्द अमोलक, सारे भगवत वचन। जम जालम के त्रास हंसा करे पुकार, जब हंस जम जालम के त्रास से पुकार करते, सुखिया साहेब आविया ले जन को अवतार। क्या करें, स्वयं साहेब, स्वयं परमात्मा भक्ति करने वाले जन का नित्य अवतार धरकर पदार्थ इस तरह नाम, और सब जम जालम के त्रास से जीवों को मुक्त कराते और अमर लोक में भेजते। तो महाराज हमारे कि ऐसे नित्य अवतार समय समय पर इस धराधाम पर भरतखंड में अवतरित हुए और उन्होंने अपनी अणबे की वाणी, ऐसी अणबे की वाणी को जब तक बाँचोगे, बाँच कर समझोगे, समझकर उसका चिंतन मनन नहीं करोगे, उसके ऊपर विचार नहीं करोगे, उसका अनुसरण नहीं करोगे, उसका फॉलो नहीं करोगे, तब तक महाराज हमारे कि उसके अंदर जो
बेशकीमती सूत्र है, लाभ की बात है, वो लाभ मिलेगा कैसे? ये सारी बातें महाराज अपने कल्याण के लिए बताइए। बार बार जन्म और मरण में आ रहे, बार बार दुखी, गर्भवास के दुख देख रहे, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठराशय, बार बार हो रहा है, आज से नहीं हुआ, अनंत जन्म को बिछड़े हो जी कोई आर पेश मेला। तो समय समय पर संत सदगुरु केवली भगवान अवतरित होते हैं और प्रतिस्वरूप परमात्मा से आत्मा को फिर से मिला। तो महाराज शर्मा ने कागज माई लिखी सो चीजा बादशाह सु सब पाओ, और बाँचने के लिए बाँचना भी आना चाहिए। जब तक बाँचना नहीं आए, हाँ तब तक कैसे बाँचोगे? और कह रहे महाराज मुख सो पढ़िया आगियो लागे, लिख लिख शिला कराए। आगे और महाराज दृष्टांत देकर समझा कि मुख सो पढ़िया आगियो लागे। जब कोई राग के साथ 6 राग है और उसके 36 गुण, दीपक राग दीप जग जाए, कोई दीपक राग का मुख से उच्चारण करेगा, कहां से करेगा? मुख से ही करेगा। तो कह रहे मुख सो पढ़िया आगियो लागे, दीपक राग में कोई गाय आग को, दीपक को प्रज्वलित करने का मंत्र, उसका उच्चारण करें, तो कह रहे महाराज की आग लग जाए, प्रज्वलित। ऐसे ही महाराज फरमा रहे हैं कि कोई सदगुरु विधि से राम नाम का सुमरन करे तो गट के भीतर निज नाम जागृत हो, सांस वो सांस कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिल का, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मार उकासों छा, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंगन मंदत वाद, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथ, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं कि सदगुरु विधि से कोई राम नाम का रकार मकार का रसना कागल्य श्वास उश्वास सुमिरन करे तो वो निज नाम प्रकट, जैसे दीपक राग में गाने से, आग का मंत्र गाने से आग लग जाती है, वैसे ही सदगुरु विधि से राम नाम का सुमिरन करने से निज नाम गट के भीतर चेतन हो जाता है, जागृत हो जाता है। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज, परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालका में धन्य हो, अनंत कोटि संतान में धन्य हो, राम 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 राम।